So, a very good evening, students. And today we are covering the second last topic of this line, which is the poster making or writing from your English grammar class 12 CBSE syllabus, right? So first of all, before beginning, let me tell you what is a poster, right? So a poster is a large notice, right? A poster is a large notice or advertisement notice which is advertising or notifying something, right? Or announcing, which is advertising or announcing something. ठीक है? किसी चीज को अनाउंस करने के लिए, कोई बात को बताने के लिए, किसी चीज का प्रचार करने के लिए जो माध्यम, जो साधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पोस्टर कहते हैं। ठीक? It generally creates social awareness about any problem or needs, or it also conveys a social message in an eye-catching way. Conveys a social message in an eye-catching, C-A-T-C-H-I-N-G, in an eye-catching way. ठीक है? तो ये हो गया पोस्टर का मतलब कि a poster is a large notice which is advertising or announcing something which conveys a social message in an eye-catching way. ऐसे तरीके में, ऐसी eye-catching में कि जिससे वो पता चल जाए कि क्या बताया जा रहा है या क्या बताने की कोशिश करी गई है। Get the point? Okay. So now there are some main features of a poster which you may note down, which is important. So number one is layout. ठीक है? A creative title in the form of a slogan or rhyming words, for example, speed thrills but kills, pollution needs a solution, or clean is green. तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे? ARACTIVE, attractive title, और RHYMINING, rhyming slogans। ये सारी चीजें लेआउट की, पोस्टर के लेआउट में ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। अ क्रिएटिव टाइटल, एन अट्रैक्टिव स्लोगन और राइमिंग स्लोगन। ठीक है? जैसे पोल्यूशन नीड्स अ सॉल्यूशन,
स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, सड़क किनारे पढ़ा होगा आप लोगों ने, लिखा देखते हैं हम लोग, राइट? इट इज बट द सेम. यू कैन यूज मैचस्टिक फिगर्स फॉर इलस्ट्रेशन. यूज ऑफ मैचस्टिक. मैचस्टिक फिगर्स कौन सी होती हैं? जैसे these are मैचस्टिक फिगर्स, राइट? इससे आप कुछ कुछ चीजें बताने के लिए देख सकते हैं और कुछ समझाने के लिए इन फिगर्स का यूज किया जा सकता है, राइट? नंबर 3, व्हाट इज नंबर 3? नंबर 3 इज proper spacing and proportionate handling of headings and illustrations. Proper spacing, very important. इलस्ट्रेशंस माने जो भी चीजें हम अपने पोस्टर में लिख रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और सेट करना बहुत बहुत जरूरी है. अभी जब हम लेआउट के बारे में चर्चा करेंगे तो देन आई विल शो यू हाउ इट इज डन, राइट? अ पोस्टर डिस्प्लेज अ मैसेज और एन अपील टू क्रिएट अवेयरनेस. किस लिए पोस्टर होता है ये हमने पहले ही देख लिया. टू क्रिएट अवेयरनेस. इस तरीके से उसका लेआउट किया जाता है कि जिससे एक तरीके की जागरूकता, एक अवेयरनेस पैदा हो. डेट, टाइम एंड वेन्यू मस्ट बी मेंशन इन केस ऑफ एन इवेंट. डेट, टाइम एंड वेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवेंट्स. किसी इवेंट का पोस्टर अगर डिजाइन हो रहा है तो उसमें तारीख, समय और स्थान बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत अनिवार्य है, ठीक है? द कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन अप्रोप्रिएट स्टाइल, राइट? नंबर 6, ठीक है? मैं यहीं पे यूज कर रहा हूं. आपने अगर नहीं नोट किया तो आप बैक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज करके चेक कर लीजिए, राइट? नंबर 6 इज कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन अप्रोप्रिएट स्टाइल. तो हम इसे लिख देते हैं अप्रोप्रिएट, PRIAT, this would be E, right? Appropriate style. किस चीज की appropriate style? Content of the content, right? 6 के बाद मैं मिटा दे रहा हूं. ठीक है? अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ द कंटेंट. उसके बाद नंबर 7 इज व्हाट? नंबर 7 इज यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड करेक्ट लैंग्वेज. करेक्ट लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट expressions.
right? Number 8. Number 8 is the theme should be clear. Clear theme. जो भी आपका लेआउट है पोस्टर में, उसमें किस बारे में लिखा गया है, कौन सी थीम ली गई, वो बहुत क्लियर, बहुत साफ होनी चाहिए. The poster should be creative and related to the content, and theme should not be vague. Creative, TIVITY, creativity and relevance is important. ठीक है. Number 10. Number 10 is what? Do not spend much time on illustration, and written expressions will only help you score better. Name of the issuing authority or the organization is a must. Name of issuing ORGANIZAT organization and authority is a must. ठीक है. तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि लेआउट में आपको ध्यान रखने बहुत बहुत जरूरी है. राइट. I'll give you some light here. Now is it better? Okay. I'll zoom also. ठीक है. यहाँ से ठीक. तो आप इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एंड क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू द लेआउट ऑफ अ पोस्टर. ठीक. पोस्टर क्या होता है ये आपको बता दिया मैंने. ये लेफ्ट साइड पे बॉक्स में लिखा हुआ है. उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये 10 पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, जिसे आप बैक करके देख सकते हैं. कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, यू कैन ऑलवेज रीच मी टू अंडरस्टैंड. राइट. और अब मैं आपको इसका एक लेआउट बता दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ये केंद्रीय विद्यालय का एक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया. तो हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन जहां का नोटिस है, जहां का पोस्टर है, उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है. तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया केंद्रीय विद्यालय. कहां का केंद्रीय विद्यालय? इलाहाबाद. ठीक. केंद्रीय विद्यालय इलाहाबाद. ये एक ही लाइन में भी आ सकता है, कॉमा लगा दीजिए. इनवाइट, INVITES, invites one and all to come and participate in its, to come and participate in its ग्रैंड दिवाली मेला 2020. ठीक है. टू कम एंड पार्टिसिपेट इन इट्स ग्रैंड दिवाली मेला 2020. कहां पर? उसके बाद ये बताना जरूरी है, वेन्यू भी उसमें लिखा हुआ था. इन द स्कूल लॉन्स. स्कूल के लॉन्स में. कब? ऑन 25th एंड 26th. तारीखों को मैच करने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसे नवंबर में ढूंढने लगिए कब की बात है, किधर की बात है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. 25th एंड 26th नवंबर
2020। ठीक है, और टाइम 10 AM to 8 PM। ठीक है, ये हो गई इतनी बात, ये आपका पोस्टर तैयार है। ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये इतना आपका पोस्टर, राइट। उसके बाद यहां पर और इसके नीचे, राइट, इसके नीचे यहां पर कंटिन्यूड, मेरे पास पेज की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इतनी बात लिखने के बाद मैंने आपके लिए बताई है। आई होप यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली, है ना, दिख रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं? हाँ, तो केंद्रीय विद्यालय इलाहाबाद इनवाइट्स वन एंड ऑल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन इट्स ग्रैंड दिवाली मेला 2020 इन द स्कूल लॉन्स ऑन 25th and 26th of November 2020 from 10 AM to 8 PM। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? इसके नीचे मैं आपको कंटिन्यू, मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज मैं यहीं पर लिखता। माई ब्लैक बोर्ड इज वाइड नॉट लेंदी। इसी के नीचे पेज में आप नोट कर लीजिए, ये यहाँ पे कंटिन्यूड, TINUED। ठीक है, आपके समझने के लिए कंटिन्यूड लिख रहा हूं मैं। यहां पर जब ये डेट वाली वो खत्म हो गई, ठीक है, चलिए मैं फिर से लिख देता हूं डेट, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 10 AM to 8 PM, राइट। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद 2 days ऑफ फन फील्ड एक्टिविटीज, 2 days ऑफ फन, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या कार्यक्रम है मेले में। 2 days ऑफ फन फील्ड एक्टिविटीज, ACTIVITIES। ठीक है, क्या है 2 days ऑफ फन फील्ड एक्टिविटीज में? क्या क्या है भैया? स्नैक स्टॉल्स, पहली डॉट, SNACKSTALLS, स्नैक स्टॉल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? अम्यूजमेंट राइड्स, झूले वूले, मेला वेला, AMUSEMENT RIDES, अम्यूजमेंट राइड्स। नंबर 3, और क्या है भैया? सेल ऑफ दियाज एंड कैंडल्स, दिवाली का मेला है भाई, तो कुछ दिए भी है, कुछ मोमबत्ती शोमबत्ती लोग बेचेंगे। 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट क्या है भाई? रंगोली और दिया कंपटीशन रख दिया है एक। ठीक है, वेरी गुड। दिया, DIYAS, दिया मेकिंग कंपटीशन, TITION। ठीक है, और 5वां पॉइंट कुछ खाने पीने का। अच्छा, वो तो हो गया स्नैक स्टॉल्स। तो लकी ड्रॉ, ठीक है, तो लकी ड्रॉ, ये 4 चीजें मेन मेले का अट्रैक्शन रहेंगी। उसके बाद यहां पे लिखेंगे हम एंट्री टिकट। क्या पैसे का एंट्री टिकट है? 25 रुपए मात्र। ठीक है, और अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स एंट्री फ्री, ये भी आप यहां पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एंट्री फ्री विद स्कूल आईडी। ठीक है, बस ये आपका इतना पोस्टर हो गया। वो समय बताया आपने, समय के बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपने ये बता दिया कि भैया 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, उसमें स्नैक स्टॉल्स रहेंगे, अम्यूजमेंट राइड्स रहेंगी, सेल ऑफ दिया रहेगा, कैंडल रहेगी, एंट्री टिकट इतने रुपए का रहेगा। बच्चे अपने फ्री में आ सकते हैं, बट उन्हें अपना स्कूल का ID कार्ड दिखाना अनिवार्य है, उसी को दिखा के वो
फ्री में एंट्री ले सकते हैं, और जो कोई भी आदमी आएगा तो उसका टिकट 25 रुपए का है। और अगर नीचे स्कूल को अपनी तरफ से कुछ बताना है तो यहाँ पे से नो टू चाइनीज गुड्स, COODS। बस ये बन गया आपका पोस्टर। नीचे आपने बोर्ड में कैपिटल में लिख दिया और इसके बारे में बता दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बता करके आपके लिए बना करके रखा हुआ है। ये जो पिंक में आपको दिख रहा है, केंद्रीय विद्यालय इलाहाबाद, इनवाइट वन एंड ऑल, ग्रैंड दिवाली मेला, यहाँ से इतने से इतने बजे तक, ये फन फिल्ड एक्टिविटीज और एंट्री टिकट 25 रुपए, स्टूडेंट्स एंट्री फ्री ऑन ID कार्ड एंड से नो टू क्रैकर्स। ठीक है, so this is all about your poster making. I hope you have understood, and in case if there is any kind of doubt at all, you can always comment me, call me, mail me, reach me anywhere, right? Thank you very much.